डियर व्यूअर्स, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक और इंग्लिश के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी कि जिसको हम दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहेंगे। तो आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। तो सिंपल फ्यूचर टेंस बेसिकली इस टेंस को हम फ्यूचर फ्यूचर प्रिडिक्शन, यानी कि हम इस टेंस को यूज करते हैं फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, फॉर फ्यूचर इवेंट्स या फॉर फ्यूचर डिसीजन, यानी मुस्तकबिल में होने वाले फैसलों के लिए, वाकयात के लिए या मुस्तकबिल में होने वाले पेशगोई के लिए हम इन्हीं यानी कि टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेंस की का यानी कि अगर यूजेज या डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं, सो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, इवेंट्स एंड डिसीजन। इसी के साथ साथ अगर हम इस टेंस के यानी फॉर्मूले की तरफ चले जाते हैं, तो बेसिकली इस टेंस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो सबसे पहला हमारे पास पॉजिटिव फॉर्मूला है। तो पॉजिटिव फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो पॉजिटिव फॉर्मूला जो है वो कुछ यूं होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि विल, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का इस्तेमाल होके फिर हमारे पास यानी विल या शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाता हूं दैट शी, आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास शी है एंड देन विल या शेल का हम इस्तेमाल करेंगे दैट शी विल, शी विल। अगर मैं लफ्ज यूज करता हूं वर्ब का कुक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो शी विल कुक। इसी के साथ साथ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? द फूड। तो इस सेंटेंस में शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और द फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो पॉजिटिव फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक बात यहाँ पे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस से पता चला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का इस्तेमाल होगा, यानी कि हम अपने जो सब्जेक्ट हमारे होंगे अगर वो आई और वी है, जैसे कि ब्रिटिश की इंग्लिश है, तो उसमें हम शेल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही विल, शी विल, अली विल एंड वट एवर द सब्जेक्ट्स आर, उन सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इफ लेट्स सपोज दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर ये वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म्स है जैसे कि कम, केम, कम, गो, वेंट और गोन, तो हम इन वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने सेंटेंस में कम को यूज करता हूं, माय सेंटेंस विल बी दैट अली, अब अली के साथ हम सब्जेक्ट विल का इस्तेमाल करेंगे। शेल जो है वो ब्रिटिश में या रिटन इंग्लिश में हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो अली विल, अली के साथ हम विल। अगर मैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम इस्तेमाल कर रहा हूं, सो अली विल कम वेयर, अली विल कम हियर, अली यहां आएगा। तो लिहाजा इस सेंटेंस में विल यानी आफ्टर द सब्जेक्ट विल देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इस गो को अपने सेंटेंस में यूज करूं, सो आई वुड से दैट शी, देन शी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विल, शी विल एंड देन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो, शी विल गो टू होम, वो घर जाएगी। तो लिहाजा ये हमारा सेंटेंस हुआ। इसी तरीके से अगर हम थर्ड वर्ब की तरफ जाते हैं जो कि यहाँ पे राइट है, जैसे कि मैं यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा आई, आई के साथ चूंकि हम रिटर्न में शेल का इस्तेमाल करेंगे, सो आई शेल, और इसके बाद वर्ब अगर हम राइट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट होगा, आई शेल राइट अ लेटर, यानी कि मैं एक खत लिखूंगा। तो इस सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू में पहचान है, वो हम उर्दू में पहचान जो है यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे करते हैं? जैसे कि नीचे सेंटेंसेस से हमें अंदाजा हुआ कि उर्दू के सेंटेंसेस में हम गा, गे, गी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में शी विल कुक द फूड, वो खाना पकाएगी। अली विल कम हियर, अली यहाँ आएगा। शी विल गो
टू होम, वो घर जाएगी। तो लिहाजा इन सेंटेंसेस में मौजूद यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में मौजूद जो उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दिस टेंस, तो हम उर्दू के सेंटेंसेस के एंड में गा गे गी से इन्हें पहचान जाएंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हम नेगेटिव फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं। तो नेगेटिव फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव फार्मूला में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है उसी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव यानी कि नोट वाले स्टेटमेंट है, हम वही हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का इस्तेमाल करेंगे। विल या शेल के बाद हम नोट और उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा एंड फाइनली वी हैव आवर फुल स्टॉप। ठीक, तो अगर वहां पे मेरा सेंटेंस था शी विल गो टू होम, तो सेंटेंस को उसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो शी विल, जस्ट उस विल और शेल के बाद आपने क्या लिखना है, नॉट। शी विल नॉट गो टू होम। अगर हमारा वहां पे सेंटेंस था कि अली, हमारे पास सेंटेंस था इफ लेट्स सपोज हमारे पास सेंटेंस है कि अली विल कुक द फूड, तो इसको अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करें तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा अली विल नॉट कुक द फूड। इसी तरीके से अली विल नॉट कुक द फूड। इसी तरीके से अगर हमारे पास यानी एक और सेंटेंस होता है जैसे कि आई शैल राइट अ लेटर, तो अगर हम उसको नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो आई शैल नॉट राइट अ लेटर। यानी इन स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो बेसिकली सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आवर ऑब्जेक्ट। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम थर्ड फॉर्मूले में यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव फॉर्मूला हमारे पास कैसे होगा? इंटेरोगेटिव फॉर्मूले में हमने इसी हेल्पिंग वर्ब को जस्ट शुरू में लेके आना है। सो वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद क्या है? विल है और फिर शेल है। तो विल या शेल को हम सेंटेंस के शुरू में लेके आ जाएंगे एंड देन द सेम सब्जेक्ट एंड देन वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और याद रखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देयर इज मस्ट टू हैव योर क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन्हीं स्टेटमेंट को अब नेगेटिव यानी नेगेटिव से इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, शी विल नॉट गो टू होम, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होगा? विल शी गो टू होम। अगर इस सेंटेंस पे हम गौर कर दे तो विल या शेल एट द बिगिनिंग विच आर अवर हेल्पिंग वर्ब एंड देन द सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अवर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम अपने सेकंड सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं अली विल नॉट कुक द फूड, तो सेंटेंस क्या होगा? विल अली कुक द फूड। ठीक है, सो विल अली कुक द फूड। इसी तरीके से अगर हम थर्ड सेंटेंस को जो है इंटेरोगेटिव में चेंज करें फ्रॉम नेगेटिव इनटू इंटेरोगेटिव, सो सेंटेंस वुड बी शेल आई राइट अ लेटर, शेल आई राइट अ लेटर। तो ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव में चेंज करने के तरीके हो गए। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करें जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को फॉर्मल या इनफॉर्मल में चेंज करते हैं। बेसिकली अगर फॉर्मल सेंटेंस है या फिर इनफॉर्मल है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फार्मूला दोनों जो है ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट और इंटेरोगेटिव आपस में कंबाइन हो तो वो या तो फॉर्मल बनता है या फिर इनफॉर्मल बनता है। क्योंकि फॉर्मल जो तरीका होता है ये एक फॉर्मल वे है। फॉर्मल का मतलब होता है कि हम इसको रिस्पेक्ट के लिए, एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए रेवरेंस के तौर पे, रिस्पेक्ट के तौर पे, इज्जत के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करें। जैसे कि हम इन्हीं सेंटेंसेस को अगर इंटेरोगेटिव से फॉर्मल में चेंज करने की तरफ लेके जाए तो हमारे पास वही हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का होगा, इसके बाद वही सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वही सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद चूंकि नेगेटिव भी है साथ साथ, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, देन वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम अपने पहले सेंटेंस को यानी कि चेंज करते हैं फ्रॉम इंटेरोगेटिव टू फॉर्मल तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? विल शी गो टू होम। जस्ट इस सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, विल शी नॉट गो टू होम। क्या वो घर नहीं जाएगी?
विल शी नॉट गो टू होम। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस पे गौर करें, विल अली कुक द फूड, विल अली नॉट कुक द फूड, विल अली नॉट कुक द फूड। इसी तरीके से अगर हम अपने इंटरोगेटिव के थर्ड सेंटेंस की तरफ जाए, शेल आई राइट अ लेटर, शेल आई नॉट राइट अ लेटर। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को, इसी सेंटेंस को हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ फार्मूले की तरफ लेके जाए, जो कि हमारे पास इनफॉर्मल फार्मूला है, तो इनफॉर्मल फार्मूला इज ऑलवेज टू यूज विद द बर्ड, विद द चम्स और विद द फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी बेसिकली कॉम्बिनेशन है नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव की ही कॉम्बिनेशन है। अब इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम इस नोट को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे। तो जब नोट को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो विल प्लस नॉट वॉन्ट होगा। इसी तरीके से शेल प्लस नॉट जो है वो शेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन वॉन्ट या शेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसी स्टेटमेंट को मैं इनफॉर्मल में इस्तेमाल करूंगा तो द सेंटेंस वुड बी दैट वॉन्ट शी गो टू होम, वॉन्ट शी गो टू होम, क्या वो घर नहीं जाएगी। लेकिन ये जो इनफॉर्मल स्टेटमेंट है ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फॉर्मल वे है वो हम बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों नेगेटिव और इंटरोगेटिव की कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है। यहाँ तक हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन, यूजेज, देन उनकी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मूला, जैसे कि पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, देन फॉर्मल और देन इनफॉर्मल फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक आपका सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फॉर फर्दर मोर यू हैव टू प्रैक्टिस मोर सेंटेंसेस। वी हैव गिवन यू सम फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, हमने कुछ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपको दिए, आप उन्हीं के ऊपर सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप के बेहतर तरीके से इसी टेंस के बारे में प्रैक्टिस हो जाए। इंशाल्लाह वी विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टेंस।